हेलो तो वेलकम टू आईसीएम चैनल। हमसे बात करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे इन्फोसिस और दूसरा यहाँ पे है अल्काइल अमाइन। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इन्फोसिस के बारे में। आज 2% का गेन देखने को मिला है। आज पूरे यहाँ पे आईटी सेक्टर में गेन देखने को मिला है, सिवाय आपको विप्रो को छोड़ाकर, क्योंकि विप्रो में एक फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिला है, यानी कि आपको निगेटिव ही है। तो बस वही एक यहाँ पे प्रेशर में। बाकी आपका यहाँ पे एचसीएल टेक को देख लो, वहाँ पे गेन देखने को मिला है, और साथ साथ यहाँ पे इन्फोसिस में भी एक अच्छा आपको रैली देखने को मिला है। लेकिन देखो, अब हम लोगों को एक जो डाउट यहाँ पे क्या आता है ना, कि बहुत सारे ब्रोकर यहाँ पे जो है आपको बाय रेटिंग दे रहे हैं, तो बहुत सारे ब्रोकर यहाँ पे सेल रेटिंग दे रहे हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पे जो है 63% जो यहाँ पे ब्रोकर है वो दे रहे हैं बाई का रेटिंग, और जो बचा हुआ जो यहाँ पे 37% है उसमें यहाँ पे आपको सेल का है और आपका होल्ड का है। तो करना क्या चाहिए? सबसे पहले किसी के कहने पे तो स्टॉक को बाई आपको करना ही नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे कोई नहीं जानता है कि स्टॉक कब ऊपर जाएगा। हाँ, आप एक काम कर सकते हो कि 10 लोगों की बात सुन लो, 10 लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, लेकिन फैसला खुद से आपको लेना है। ये मैंने बहुत सारे वीडियो में आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है। पैसा आपका होता है और आपको ही यहाँ पे देखना है कि कैसे प्रॉफिट आपको बनेगा। अब देखो यहाँ पे जब हम लोग चार्ट को समझते हैं ना, तो 5 दिन के चार्ट में एक फ्लैट है, रिटर्न है। फिर तो यहाँ पे आपको एक मंथ में तो ऑलमोस्ट 2.5% का गेन देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे जब यहाँ पे चेक करते हैं 6 मंथ का, तो यहाँ पे 17.5% का आपको जो निगेटिव आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो क्या हम लोग को आपको स्टॉक को सेल कर देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। देखो यहाँ पे कोई भी सेक्टर हमेशा आपको गेन देखने को नहीं मिलेगा। यदि ऐसा होगा तो यहाँ पे सारे लोग आपको पैसा जो डालते रहेंगे, बीच बीच में मार्केट जो है बाहर निकालने की कोशिश करता है, और बहुत से लोग यहाँ पे बाहर निकल भी गए होंगे। लेकिन जैसे जब ये एक हाई प्राइस जब स्टॉक जाएगा, तो फिर यहाँ पे लोग आपको हाई प्राइस में इंटर करेंगे। ये सबसे बड़ा यहाँ पे लोग गलती करते हैं। तो सबसे पहले कंपनी का आप जो है बिजनेस को समझो। कंपनी आप खुद से सोचो कि क्या इनका बिजनेस लॉन्ग टर्म में क्या यहाँ पे ग्रोथ नहीं करेगा। भाई अभी के हिसाब से जो मुझे ऐसा लग रहा है ना, वो लॉन्ग टर्म में तो और ज़्यादा इनका बिजनेस यहाँ पे बढ़ जाएगा। जान लो कि यहाँ पे आपको एआई का बिजनेस प्लस आपका यहाँ पे जो डिजिटल कितना ज़्यादा यहाँ पे ग्रो करते हुए आपको दिखाई दे रहा है, और ये ऑलमोस्ट आपको 50 कंट्री में जो फैला हुआ इनका काम देखने को मिलता है। तो इसी बात से आपको समझना है। और खास तौर से इनका जो यहाँ पे मार्केट है, और जो इनका यहाँ पे जो है वो भी यहाँ पे बड़े बड़े यहाँ पे ग्रुप के कस्टमर आपको देखने को मिलते हैं। तो इसलिए बिजनेस के हिसाब से कंपनी में कोई भी खराबी मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रही, और मैंने बहुत से वीडियो में इसके बारे में आपको डिटेल से आपको बताया है। लेकिन देखो, सबसे पहले हम लोग आपको जो इस वीडियो में क्या चेक करने वाले हैं, कुछ बेसिक फंडामेंटल और कुछ यहाँ पे टेक्निकल। अब देखो यहाँ पे टेक्निकल एक मुझे यहाँ पे साइन मिल रहा है, जो आप लोग यहाँ पे जानना जरूरी है यदि आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म पर्पज़ के लिए बाय करने के लिए सोच रहे हो। इसलिए मैंने आज इन्फोसिस के बारे में बताया है। तो अंत तक देखोगे तो ही दोनों के बारे में सही से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। पहले देखो यहाँ पे सेल्स, और सेल्स यहाँ पे आपका जो ईयर ऑन ईयर पे लगातार गेन देखने को मिलता है। हाँ, बस यहाँ पे क्वार्टर में जो कमजोरी आया था, जिसके कारण स्टॉक में गिरावट देखने को मिला था, बस यही चीज़ है। बाकी सब कुछ यहाँ पे इस कंपनी का यहाँ पे इस बार का नंबर सही आते हुए दिखाई दिया। प्रॉफिट भी चेक कर लो, सेम आपका वही है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जो एक चीज़ जो इस बार का यहाँ पे कमजोरी देखने को मिला है ना, वो है यहाँ पे कंपनी का कैश फ्लो, यानी जो कंपनी सामान बेच रही है, क्या उसका पैसा जो रिटर्न आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे चेक करने क्या तरीका होता है, पहले आप ये जान लो। देखो यहाँ पे जो नंबर है ना 22,467 करोड़, इस नंबर से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। और जब लोग यहाँ पे आपको चेक करते हैं ना, तो यहाँ पे क्या निकल के आपको आता है, ऑलमोस्ट यहाँ पे 24,108 करोड़ का। तो बस यहाँ पे थोड़ा जो है यहाँ पे खराबी देखने को मिला है, लेकिन 10% तक आपको चलता है, तो दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है। और इसके पहले कभी चेक करो कंपनी कैश फ्लो, तो यहाँ पे हमेशा से शानदार ही देखने को मिला है, तो आप इसके लिए निश्चिंत रहो। अब देखो यहाँ पे जो टोटल एसेट है कंपनी का, वो भी यहाँ पे आपको लगातार गेन होते हुए दिखाई देता है। और साथ साथ कंपनी का यहाँ पे जो आरओसी है, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो तो यहाँ पे एक शानदार नंबर आपको शो होता ही है, जो मैंने आपके साथ शेयर किया है बहुत सारे वीडियो में। ऑलमोस्ट यहाँ पे 47% का यहाँ पे आरओसी है, यानी कि जो कंपनी अपने पर 100 रुपये लगा रहा है, वही कंपनी का जो 100 रुपया है, एक साल बाद यहाँ पे हो जा रहा है 140 रुपये, यानी कि 100 रुपया प्लस उसका 40% जो आपको इंटरेस्ट 140 रुपया देखने को मिलता है, जो एक शानदार नंबर है। क्योंकि देखो किसी भी कंपनी का आरओसी हो या फिर आपका आरओई, दोनों ही 12% के ऊपर होना चाहिए, और यहाँ पे दोनों ही आपको 3x टाइम और एक आपका 2x टाइम से ज़्यादा जो है देखने को मिलता है। डेप्ट यहाँ पे ये आंकड़ा 1 से कम होना चाहिए, 1 से कम है। और फिर मैंने बताया है कि यहाँ पे हम लोगों को चेक करना है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये 118 गुना है, यानी कि
यदि कंपनी 100 रुपये कर्ज ले रहा है तो उसका सेल आपका हो रहा है 118 गुना यानी 11,800 रुपया। तो एक बार खुद से सोचना है कि क्या कंपनी कर्ज में कभी यहाँ पे फंस सकता है, चांस ही नहीं बनता। तो ये कुछ बेसिक यहाँ पे आपको फंडामेंटल है जिसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। और देखो यहाँ पे एक और है जिसका नाम है बुक वैल्यू, यानी यदि कंपनी डूब रही है तो 1 साल के बदले कंपनी आपको कितना रुपये पे कर सकता है अपने एसेट को सेल करके, 182 रुपया का। देखो अब यहाँ पे 182 का मतलब ये है ना, अब चेक कैसे करोगे? चेक का यहाँ पे ये तरीका है कि जो भी फिलहाल करंट मार्केट प्राइस है उससे कम से कम 10% के ऊपर होना चाहिए। और यहाँ पे 10% के ऊपर है तो यहाँ पे दिक्कत वाली कोई बात नहीं। यहाँ पे आपको ऐसे नहीं देखना है कि यार बहुत कम नंबर है, यदि डूब जाता है तो फिर पैसा कम मिलेगा। ये चेक करने का सही रूल नहीं होता, जो मैंने अभी बताया है उससे हम लोग आपको सही से समझेंगे इसके बारे में। अब हम लोग यहाँ पे टेक्निकल को समझते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो इसका नीचे जो सपोर्ट है ना वो यहाँ पे 1218 का लेवल, लेकिन अभी यहाँ पे आपको जो इसका बन रहा है यहाँ पे रेजिस्टेंस वो यहाँ पे 1294 का लेवल, ठीक है। तो जब इस लेवल के ऊपर जो स्टॉक आपको सस्टेन करते हुए दिखाई देना तो यहाँ पर आप इस स्टॉक को बाई कर सकते हो। बस यहाँ पे टारगेट आप ध्यान रखना 1335 का, क्योंकि यहाँ पे एक बन रहा है आपको हाई लेवल है ये, तो आपको 1335 के जो ऊपर आपको यदि बाउंस बैक चला जाता है तो फिर यहाँ पे एक शानदार आपको प्राइस देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ बाई तभी करेंगे जब इसका प्राइस आपको यहाँ पे 1294 के ऊपर जाए और एक यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल बनते हुए दिखाई दे तो फिर हम लोग यहाँ पे बाई करेंगे। रिस्क बहुत ही कम होगा और प्रॉफिट लगभग यहाँ पे आपको 35 पॉइंट का होगा, और अगर जो रिस्क है वो यहाँ पे 5 से 6 पॉइंट का ही होगा। तो आप इस चीज़ को फॉलो करके पैसा बना सकते हो, लेकिन हाँ खुद से एक बार इसके बारे में ज़रूर से देखना समझना, उसके बाद ही कोई फैसला लेना। मेरा कोई यहाँ पे बाइंग का ऐसा नहीं है कि आप बाई कर ही लो, नहीं, ये आप बस जो सीखने के पर्पस में इसे आप समझ सकते हो, ठीक है। चलो अब लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं। तो स्टॉक का नाम है अल्काइल अमाइंस। आज के दिन यहाँ पे 2.5% का जो गेन आपको देखने को मिला है, और जब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं इसका 5 दिन का चार्ट तो ऑलमोस्ट 4% का गेन। फिर जो हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं 1 मंथ का तो यहाँ पे 2%, और जब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं 6 मंथ का तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 8% का जो है कमजोरी देखने को मिला है। और जब यहाँ पे देखो इसका 1 साल का जो रिटर्न क्या देखने को मिलता है, एक फ्लैट, और 5 साल का देखो रिटर्न 865%। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा, यदि आपने एक हाई प्राइस में स्टॉक को बाय किया यहाँ पे 4,042 में ना, और जब इतना परसेंट, जब इतना ज़्यादा यहाँ पे स्टॉक गिर चुका है तो क्या करना सही रहेगा जानते हो? पेशेंस रखना। अब देखो ये बिलोंग करता है आपको केमिकल सेक्टर से, और मैंने बहुत से वीडियो को बताया हुआ है कि केमिकल जो सेक्टर है ना वो एक ऐसा सेक्टर है कि ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे 5 साल का जो पैसा है, ठीक है, 5 साल का जो पैसा है वो 1 साल में दे दे। ऐसा हो सकता है कि 1 साल का जो पैसा है वो 5 साल में भी ये ना दे पाए, यानी कि रिटर्न के बेस में मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए समझना यहाँ पे आपको था, और यदि आपने इन्वेस्ट किया है तो फिर पेशेंस रखना जरूरी है। अब देखो जब हम लोग यहाँ पे कंपनी कुछ बेसिक फंडामेंटल भी चेक करते हैं ना, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि 27% का यहाँ पे ROC, यानी कि जो कंपनी अपने पर 100 रुपये लगा रहा है वही 100 रुपये कंपनी का 1 साल बाद यहाँ पे हो जा रहा है 127 रुपया 50 पैसा, जो एक गजब का नंबर है। क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ पे ROC हो या फिर आपका ROE दोनों ही 12% के ऊपर होना चाहिए, और दोनों ही यहाँ पे 12% के ऊपर है। अब देखो यहाँ पे डेप्ट आपका ना के बराबर है 0.08 है, और ये अगर 1 से कम होना चाहिए, 1 से बहुत ज़्यादा ही कम है। और फिर यहाँ पे जब हम लोग चेक करते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो यहाँ पे 93.9 टाइम्स है, यानी कि कंपनी मान लो 100 रुपये कर्ज ले रहा है ना तो कंपनी का सेल आपका हो रहा है 9390 रुपया। तो खुद से एक बार यहाँ पे सोचना है कि क्या कंपनी कर्ज में कभी यहाँ पे फंस सकता है, चांस ही नहीं बनता। ये जो नंबर है ना कम से कम 5 टाइम्स से ऊपर होना चाहिए, और यदि जो किसी कंपनी का यहाँ पे 8 टाइम्स से ऊपर है यानी कि कंपनी आपको परफेक्ट है। तो यहाँ पे शक मत रखना, यहाँ पे 93 टाइम देखने को मिलता है। और जो लोग यहाँ पे सेल्स चेक करते हैं ना तो एक बार गौर करो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, लगातार बढ़त। हाँ, यहाँ पे आपको बीच में एक फ्लैट देखने को मिलता है, इसलिए क्योंकि ये जो सेक्टर ही है कि यहाँ पे अप्स एंड डाउन देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ हद तक बहुत अच्छा नंबर यहाँ पे कंपनी ने आपको दिखाया है। सेल्स के हिसाब से प्रॉफिट यहाँ पे कमजोरी आई है, लेकिन हाँ बाकी सारा कुछ यहाँ पे सही देखने को मिला है। देखो यहाँ पे प्रॉफिट में आपका जो है 65 करोड़ से यहाँ पे भरा है, लेकिन जब हम लोग चेक करते हैं इसके पिछले साल से आपको यानी 2021 के हिसाब से तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमी आते हुए दिखाई दिया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको जो रिलेट ये करता है, बस इसलिए यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर है। लेकिन हम लोग यहाँ पे टेक्निकल को समझेंगे, क्योंकि मैंने इसके बारे में आपको फंडामेंटल बहुत पहले आपको बताया था, तो इसलिए मैंने इस वीडियो में आपको शॉर्ट बता दिया है। लेकिन
अब हम लोग यहाँ पे टेक्निकल को समझते हैं कि क्या यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए बाई करना सही रहेगा या फिर वेट करना। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो इसका सपोर्ट बन रहा है ना वो यहाँ पे 2440 रुपये का है और जो इसका ब्रेकआउट लेवल है वो यहाँ पे 2642 का। तो क्या करना सही रहेगा, देखो जब स्टॉक आपको बीच में जब आपको चलता है ना तो यहाँ पे क्या होता है, कभी अप्स एंड डाउन यानी कि एक साइडवेज यहाँ पे चलते हुए दिखाई दे रहा है ऑलमोस्ट यहाँ पे 200 पॉइंट के गैप में। तो हम लोगों को यहाँ पे अभी जो कंफर्मेशन आपको नहीं मिल रहा है तो क्या करना चाहिए जानते हो, अभी वेट करना चाहिए। क्यों, देखो हम लोग तब बाय करेंगे, नहीं तो स्टॉक यहाँ से नीचे गिरेगा यानी कि जब हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे, और नहीं तो स्टॉक यहाँ से आपका ऊपर जाएगा यहाँ पे जब आपको ब्रेकआउट होगा और जब इसके बाद एक कैंडल बनते हुए दिखाई देगा तब हम लोग यहाँ पे आपको बाई करेंगे। लेकिन अभी मेरे हिसाब से आपको वेट करके चलना चाहिए। बाकी आपका क्या यहाँ पे डिसीजन है आप कमेंट जरूर से बताना। तो होप इसके बारे में सही से आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ साथ आप इस वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।